अस्सलामुअलैकुम। करंट अफेयर्स नवंबर 2018 में मैं मोहम्मद यूसुफ खान आपका इस्तकबाल करता हूं। इस वीडियो में हम नवंबर 2018 के 30 अहम सवालात का अहाता करेंगे। अगर आप इन 30 सवालात का वीडियो के आखिर तक मुताला करेंगे तो 60 ता 70 नुकात पर अबूर हासिल कर पाएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें। आइए शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1 है, हस्ब झैल में से कौन सा फेस्टिवल उड़ीसा में मुनक़िद हुआ? सही जवाब है बली यात्रा। बली यात्रा जो फेस्टिवल है वो फेस्टिवल मुनक़िद हुआ है उड़ीसा में। इसके अलावा ये दूसरा ऑप्शन जो है इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल, ये भी नवंबर में हुआ और ये मुनक़िद हुआ कुरुक्षेत्र में। और सी ऑप्शन जो है आदि महोत्सव, ये मुनक़िद हुआ है दिल्ली में। और डी ऑप्शन जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है ये मुनक़िद हुआ है गोवा में। यानी बली यात्रा मुनक़िद हुआ है उड़ीसा में, इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल मुनक़िद हुआ है कुरुक्षेत्र में, आदि महोत्सव मुनक़िद हुआ है दिल्ली में और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मुनक़िद हुआ है गोवा में। आइए सवाल नंबर 2, बिनी बंसल ने किस कंपनी के सीईओ के ओहदे से इस्तीफा दिया है? सही जवाब है फ्लिपकार्ट। बिनी बंसल ने फ्लिपकार्ट के सीईओ के ओहदे से इस्तीफा दिया है। फ्लिपकार्ट के बानी दो लोग थे, एक सचिन बंसल और दूसरे हैं बिन्नी बंसल। और फ्लिपकार्ट का सदर मुकाम था बेंगलुरु और ये कंपनी 2007 में कायम हुई थी। फ्लिपकार्ट पर अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट ने 77% मालिकाना हकूक़ हासिल कर लिए हैं। इसी साल सचिन बंसल ने इस्तीफ़ा दिया था और अब बिन्नी बंसल ने भी इस्तीफ़ा दिया है। अगला सवाल, म्यांमार की आंग सान सूची से पेरिस शहर का कौन सा अवार्ड वापस लिया गया है? और सही जवाब है फ्रीडम ऑफ पेरिस। म्यांमार की आंग सान सूची से फ्रीडम ऑफ पेरिस अवार्ड वापस लिया गया है। इसके अलावा आंग सान सूची से एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एम्बेसडर ऑफ कॉन्साइंस अवार्ड भी वापस लिया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एम्बेसडर ऑफ कॉन्साइंस अवार्ड भी वापस लिया है। और कनाडा ने आंग सान सूची की एजाजी शहरियत भी ख़त्म कर दी है। आंग सान सूची म्यांमार की काउंसलर हैं। और इस सवाल में इतना ही काफ़ी है कि आंग सान सूची से फ्रीडम ऑफ पेरिस वापस लिया गया है, एम्बेसडर ऑफ कॉन्साइंस वापस लिया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में कॉमनवेल्थ ग्रुप में कौन सा मुल्क शामिल हुआ है? सही जवाब है मालदीव। हाल ही में मालदीव कॉमनवेल्थ ग्रुप में शामिल हुआ है। मालदीव के नए सदर इब्राहिम मोहम्मद सालेह ने कॉमनवेल्थ ग्रुप में मालदीव को फिर से शामिल करना तय किया है। मालदीव 2016 में कॉमनवेल्थ ग्रुप से अलहदा हो गया था और कॉमनवेल्थ ग्रुप का जो सदर मुकाम है वो लंदन है। अगला सवाल है, हस्ब झैल में से कौन सा फेस्टिवल कोलकाता में मुनक़िद हुआ? हस्ब झैल में से कौन सा फेस्टिवल कोलकाता में मुनक़िद हुआ? सही जवाब है जंगल महल फेस्टिवल। जंगल महल फेस्टिवल। इसके अलावा ए ऑप्शन जो है नोंग रेन डांस फेस्टिवल, ये भी नवंबर में हुआ है। नोंग केरेन डांस फेस्टिवल ये हुआ है मेघालय में। और अयोध्या दीप उत्सव ये हुआ है अयोध्या में। और इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल ये हुआ है शिलांग में। ये चारों फेस्टिवल आपके लिए बहुत अहम हैं। अगला सवाल, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के
नए चेयरमैन कौन हैं? सही जवाब है अरविंद सक्सेना। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए चेयरमैन हैं अरविंद सक्सेना। यूपीएससी इंडिया का सबसे बावकार मरकज़ी रिक्रूटिंग एजेंसी है जिसके ज़िम्मे तमाम इंडियन सर्विसेज के तकर्रुरात अमल में लाना है और इसका क़याम अमल में आया है 1926 में। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 1926 में क़ायम हुआ और इसका सदर मुक़ाम है दिल्ली, जिसके मौजूदा चेयरमैन हैं अरविंद सक्सेना। अगला सवाल, नवंबर 2018 को मालदीव के नए सदर कौन मुंतखब हुए हैं? अभी इसका जवाब आया था। नए सदर हैं इब्राहिम मोहम्मद सालेह। अगला सवाल, आईएमडी बिजनेस स्कूल की जानिब से जारी करदा ग्लोबल टैलेंट रैंकिंग में इंडिया का कौन सा मुकाम है? ये मुकाम है 53वां। ग्लोबल टैलेंट रैंकिंग में इंडिया का मुकाम है 53वां। अगला सवाल है, इंटरपोल के सदर कौन मुंतखब हुए हैं? इंटरपोल के सदर कौन मुंतखब हुए हैं? ये हैं किम जोंग यांग। किम जोंग यांग इंटरपोल के नए सदर में मुंतखब हुए हैं और इंटरपोल का सदर मुकाम है लियोन, फ्रांस। अगला सवाल, यौम दस्तूर हिंद किस तारीख को मनाया जाता है? यौम दस्तूर हिंद किस तारीख को मनाया जाता है? सही जवाब है 26 नवंबर को। 26 नवंबर को यौम दस्तूर हिंद मनाया जाता है। इसके अलावा ऑप्शन में जो 11 नवंबर है, 11 नवंबर ये इस दिन को कौमी यौम तालीम मनाया जाता है। इसके अलावा ये 30 नवंबर को नेशनल फ्लैग डे मनाया जाता है और 14 नवंबर को यौम अतफाल मनाया जाता है और इसी 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जाता है। दस्तूर हिंद के ताल्लुक़ से 2 तारीख़ें बहुत अहम हैं। एक तारीख़ है 26 नवंबर। 26 नवंबर 1949 को दस्तूर हिंद मंजूर हुआ और 26 जनवरी 1950 को दस्तूर हिंद नाफिज हुआ। अगला सवाल, नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? सही जवाब है सुनील अरोरा। सुनील अरोरा नए इलेक्शन कमिश्नर हैं। इसके अलावा ये जो अनुपम खेर का ऑप्शन है, अनुपम खेर भी नवंबर के खबरों में रहे हैं कि अनुपम खेर ने फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से इस्तीफ़ा दिया है, रिज़ाइन कर दिया है अनुपम खेर ने। और इसके अलावा एसएस देसवाल भी खबरों में रहे हैं। एसएस देसवाल डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस मुंतखब हुए हैं। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ये मुंतखब हुए हैं। ओपी रावत तो साबिक़ा इलेक्शन कमिश्नर है। अगला सवाल, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के नए चेयरमैन कौन हैं? सही जवाब है नागेश्वर राव गुंटूर। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के नए चेयरमैन हैं नागेश्वर राव। इसके अलावा जो दूसरे ऑप्शंस हैं ये तमाम भी इस महीने खबरों में रहे हैं। पहले अरविंद सक्सेना जिनका अभी जिक्र हुआ है, ये चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। और एक ऑप्शन है एएम नायक, ये चेयरमैन ऑफ नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन मुंतखब हुए हैं। और तीसरे हैं सुनील अरोरा, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुंतखब हुए हैं। इस महीने में ये चारों शख्सियतें बहुत अहम हैं। अरविंद सक्सेना चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मुंतखब हुए हैं। एएम नायक चेयरमैन ऑफ नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन मुंतखब हुए हैं। नागेश्वर राव ये चेयरमैन एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड मुंतखब हुए हैं। और चौथे हैं सुनील अरोरा, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुंतखब हुए हैं।
अगला सवाल है, किस रियासत ने सयाहों की हिफाजत व मदद के लिए टूरिस्ट पुलिस बनाई है? यहाँ मैंने ऑप्शन ज़्यादा नहीं दिए हैं, 2 ही ऑप्शन दिए हैं, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। ये दोनों रियासतों ने टूरिस्ट पुलिस बनाई है। नागालैंड के चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो, ये नवंबर की जब बात चल रही है तो 26 नवंबर 2018 को नागालैंड के चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो ने टूरिस्ट पुलिस का इफ्तिताह किया है। नागालैंड शुमाल मशरक़ी रियासतों में दूसरी रियासत है जिसने टूरिस्ट पुलिस शुरू किया है, और पहली रियासत है अरुणाचल प्रदेश। यानी अरुणाचल प्रदेश पहली रियासत है जिसने टूरिस्ट पुलिस बनाई है। उसके बाद ये नागालैंड दूसरी रियासत है जिसने टूरिस्ट पुलिस बनाई है। अगला सवाल है, कोप इंडिया 2018 इंडियन एयरफोर्स और किस मुल्क की एयरफोर्स के दरमियान मुश्तरका मश्क है? सही जवाब है अमेरिका। इंडिया और अमेरिका के दरमियान में इंडियन एयरफोर्स की जो मुश्तरका फौजी मश्क हुई है कोप इंडिया 2018, और ये मुनक़िद हुई है मगरबी बंगाल में। इसके अलावा अमेरिका के साथ एक और फौजी मश्क हुई है, वह है वज्रा प्रहार, ये भी नवंबर में हुई है, और वज्रा प्रहार हुई है बीकानेर राजस्थान में। इसके अलावा ऑप्शन में जो रूस है, रूस के साथ भी नवंबर में एक फौजी मश्क हुई है, उसका नाम है एक्सरसाइज इंदिरा। ये हुई है बबीना मिलिट्री स्टेशन झांसी में, उत्तर प्रदेश की झांसी में जो बबीना मिलिट्री स्टेशन है वहाँ पर ये एक्सरसाइज इंदिरा हुई है रूस के साथ। इसके अलावा नवंबर के महीने में जापान के साथ भी एक्सरसाइज हुई है, उसका नाम है धर्मा गार्डियन, और ये मश्क हुई है मिजोरम में। इसके अलावा चीन के साथ जो फौजी मश्क होती है वो है हैंड इन हैंड, और इस महीने ये फौजी मश्क हुई है चेंगडू चीन में। अगला सवाल है, जॉर्जिया की पहली खातून सदर कौन मुंतखब हुए हैं? जॉर्जिया की पहली खातून सदर कौन मुंतखब हुई हैं? और ये मुंतखब हुए हैं सालोमे ज़ुराबिशविली। इसके अलावा जो ऑप्शन में दूसरे नाम है ये है वेनेसा पोंसे डी लोन। ये दरअसल मिस वर्ल्ड 2018 मुंतखब हुए हैं, और ये रहने वाली है मेक्सिको की। कभी कभी सवाल जब मुश्किल पूछना होता है तो मिस वर्ल्ड की जो शहरियत है किस मुल्क से ताल्लुक़ रखती हैं वो भी पूछ लेता है, तो इसको भी जहन में रखिए कि मिस वर्ल्ड वेनेसा पोंसे डी लोन ये हैं मेक्सिको के रहने वाले। उसके अलावा आड्रा अजाले को तो आप पहचानती हैं, ये यूनेस्को की चीफ हैं। अगला सवाल है, भारत की पहली इंडियन ओल फेस्टिवल कहाँ मुनाकिद हुई है? ओल फेस्टिवल में उल्लुओं के लिए जो फेस्टिवल मुनाकिद हुई है वो कहाँ मुनाकिद हुई है? और ये मुनाकिद हुई है पुणे में। भारत की पहली इंडियन ओल फेस्टिवल पुणे में मुनाकिद हुई है। इसके अलावा दीगर जो ऑप्शन है, गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मुनाकिद हुआ है इस महीने में, कुरुक्षेत्र में इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल मुनाकिद हुआ है, और दिल्ली में आदि महोत्सव मुनाकिद हुआ है। अगला सवाल है, किस रियासत की कानून साज असम्बली ने असम्बली में ख़वातीन के लिए 33% रिजर्वेशन का बिल मंजूर किया है? और ये रियासत है उड़ीसा। उड़ीसा ने ख़वातीन के लिए 33% रिजर्वेशन का बिल मंजूर किया है। अगला सवाल है, रणजी ट्रॉफी में 11,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? सही जवाब है वसीम जाफ़र पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने रणजी ट्रॉफी में 11,000 रन बनाए हैं। अगला सवाल है, व्हाट्सएप इंडिया के चीफ कौन बने हैं? व्हाट्सएप इंडिया के नए चीफ बने हैं
अभिजीत बोस। इसके अलावा ये जो ऑप्शन जेफ बेजोस है ये अमेज़न के चीफ हैं, और जैक मा जो मालिक हैं वो अलीबाबा के मालिक हैं, और सुंदर पिचाई जो हैं वो गूगल के सीईओ हैं। अगला सवाल है, फेफड़े की सेहत पर 50वीं यूनियन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस किस शहर में मुनक़िद हुई? ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई है हैदराबाद में। अगला सवाल है, गवर्नर सत्यपाल मलिक ने किस रियासत की असेंबली को 21 नवंबर को तहलील किया है? गवर्नर सत्यपाल मलिक ने 21 नवंबर को जम्मू कश्मीर की रियासती असेंबली को तहलील किया है। अब वहां पर सदरराज नाफिज किया गया है। अगला सवाल है, गवर्नर सत्यपाल मलिक ने झिरी मेला का इफ्तिताह कहाँ किया? झिरी मेला ये इफ्तिताह हुआ है जम्मू में। झिरी मेले का इफ्तिताह हुआ है जम्मू में, जिसको गवर्नर सत्यपाल मलिक ने इफ्तिताह किया है। अगला सवाल है, 22 नवंबर 2018 को फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड का इजलास कहाँ मुनक़िद हुआ? ये इजलास मुनक़िद हुआ है मुंबई में। मुंबई में फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड का इजलास मुनक़िद हुआ। अगला सवाल है, हाल ही में किस बैंक को PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक करार दिया गया? ये बैंक है जम्मू कश्मीर बैंक। जम्मू कश्मीर बैंक को हाल ही में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक करार दिया गया। अगला सवाल है, यूनिसेफ की जानिब से बच्चों के हुकूक के लिए शुमाल मशरिकी इलाके के लिए पहला यूथ एडवोकेट किसको मुकर्रर किया गया है? पहला यूथ एडवोकेट यूनिसेफ ने बनाया है नाहिद आफरीन को। नाहिद आफरीन को। नाहिद आफरीन कौन है? नाहिद आफरीन आसाम की एक सिंगर है। अगला सवाल है, वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2018 किसने जारी किया? वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2018 ये जारी किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। सेहत से मुतालिक है तो लाजिमन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ही इसको जारी किया है। अगला सवाल है, करतारपुर कॉरिडोर प्रोजेक्ट किन दो मुल्कों के दरमियान है? ये कॉरिडोर प्रोजेक्ट खबरों में बहुत ज़्यादा रहा है, और ये प्रोजेक्ट है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में। करतारपुर कॉरिडोर प्रोजेक्ट इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में है। अगला सवाल है, ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल कहाँ मुनक़िद हुई? ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल ये मुनक़िद हुई है आसाम में। अगला सवाल है, कौन सी क्लास के तलबा के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने नो होमवर्क का हुक्म जारी किया है? यानी अब इन क्लासेस के बच्चों को होमवर्क नहीं दिया जा सकता। ये क्लासेस है अव्वल और दुव्वम। अव्वल और दुव्वम के बच्चों को नो होमवर्क का हुक्म जारी किया है। अगला सवाल है, 13वां G20 इजलास किस मुल्क में मुनक़िद हुआ? 13वां G20 इजलास ये मुनक़िद हुआ है अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में G20 का 13वां इजलास मुनक़िद हुआ है। आप तमाम से गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब कभी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें सबसे पहले इत्तला आपको मिले। और आपसे एक और गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अपने तालीमी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक तो ज़रूर करें, और इस वीडियो से मुताल्लिक़ या मज़ीद कुछ और करंट अफेयर्स से मुताल्लिक़ कोई सवाल हो या कुछ मालूम करना हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। शुक्रिया।